गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स ये शुरू करने जा रहे हैं। ओके क्लास, तो फिर हम ये शुरू करते हैं। शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स यानी कि चीज़ों को ग्रुप्स के अंदर बांटना। वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। हम देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो दिखने में हमें बिल्कुल अलग लगते हैं और इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। क्या आपने कभी नोटिस करी है इस चीज़ को कि ये जो मटेरियल होते हैं ये किन चीज़ों से बने हुए होते हैं? जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम चेयर देखते हैं तो चेयर लकड़ी की होती है बनी हुई, प्लास्टिक की भी होती है, टेबल, बेड, आप इनको देखोगे तो ये सब अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। तो चलो उसी बिहाफ पे हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स यानी चीज़ों को ग्रुपिंग करना। सबसे पहले जब हम लोग एक बात सोचो, जब हम लोग डिक्शनरी में किसी भी एक वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं तो सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट पे जाते हैं, उसके लेटर पे जाते हैं, लेटर के हम एक सेपरेट सेक्शन पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम उसके अंदर वो पर्टिकुलर लेटर को ढूंढते हुए उसके बाद वर्ड को स्टार्ट करते हैं और इससे हमें कन्वीनियंट हो जाता है उस ग्रुपिंग के थ्रू किसी भी तरह के वर्ड्स की मीनिंग को ढूंढने के लिए जब हम सेम लेटर को फॉलो करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जो ग्रुपिंग होती है सभी चीज़ों की, वो भी हमको उन्हें पहचान कराने में मदद देता है। जैसे ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर, यूटिलिटी और मटेरियल। हर एक चीज़ें अलग शेप की होती है, अलग साइज़ की, अलग आकार की, अलग रंग की, अलग उनकी यूटिलिटी होती है, उनको इस्तेमाल हम अलग अलग जगह करते हैं और उनका मटेरियल भी अलग अलग होता है और इसलिए हम उनको अलग अलग सेक्शन में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम शेप के बेस पे करते हैं तो कुछ चीज़ें राउंड यानी गोल होती हैं, एक ग्रुप आप बना सकते हो स्क्वायर का बना सकते हो, एक आप रेक्टेंगुलर का बना सकते हो और इस तरह से करके आप चीज़ों को उसके अंदर शॉर्ट कर सकते हो। बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की क्या बेसिस होती है? सबसे पहले अ प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर, साइज, शेप, फील, स्मेल, हार्डर, वेट एट्सेट्रा दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एनीथिंग। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें उसको ग्रुपिंग में डालना है, डिस्क्राइब करना है, तो सबसे पहले हम उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यानी उसकी प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना होगा। या तो हम कलर की बिहाफ पे करेंगे उन्हें, या फिर उनके साइज़ के बिहाफ पे उन्हें हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। शेप के बिहाफ में उनको फील मतलब वो कैसा है, वो छूने में कैसा है, रफ़ है या स्मूथ है। स्मेल, स्मेल उसकी अच्छी है, गंदी है। हार्डनेस, वो कितना हार्ड है या फिर कितना सॉफ्ट है। इन सब चीज़ों के बिहाफ पे हम उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। Thus, similarly in the properties, various objectives basis of their grouping or classification. इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की सिमिलैरिटी मतलब जिन जिन चीज़ों के अंदर वो चीज़ें सिमिलर हैं तो उस बिहाफ पे हम उनको एक कैटेगरी के अंदर लाई कर सकते हैं, उनको ग्रुपिंग में डाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। ग्रुपिंग की इंपॉर्टेंस क्यों है? ग्रुपिंग हेल्प अस टू लोकेट द ऑब्जेक्ट ईजिली, क्योंकि ग्रुपिंग करने से हम चीज़ों को बहुत ही आसानी से पहचान पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अलमीरा होती है, उसमें यूनिफॉर्म अगर एक सेल्फ में रखे हों, सॉक्स एक सेल्फ में रखे हों और शर्ट्स अगर हमने अलग शेल्फ में रखे हों तो हम ईजिली सेपरेट सेक्शन के अंदर बहुत ही जल्दी उनको अलग अलग हम पहचान कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी पैटर्न ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हमें अलग अलग चीज़ों के मटेरियल के पैटर्न को स्टडी करने में भी हेल्प मिलती है। जैसे कि वी पुट ऑब्जेक्ट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन वन ग्रुप। जैसे मैंने बताया था ना कि हम शेप के बिहाफ पे जैसे राउंड को एक जगह कैटेगरी में डाल दो, स्क्वायर को एक जगह डाल दो, रेक्टेंगल को एक जगह डाल दो, फिर हम उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के बिहाफ पे फटाफट से उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी विल कम टू नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस तरह से हम और ऑब्जेक्ट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर्स एंड मटेरियल, पदार्थ और सामग्री। जैसे कि हम लोगों ने अपने चारों तरफ देखते हैं अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। बेड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। ये किस मटेरियल से बनी हुई होती हैं? ये जिस मटेरियल से बनी होती है वो क्या होते हैं? मैटर। मटेरियल आर मेड अप ऑफ मैटर। मटेरियल किससे बने होते हैं? मैटर से। जैसे टेबल, चेयर, वेजिटेबल, वॉल्स, ये सब किसी मैटर से बनी होती हैं। अब ये मैटर भी तीन तरह के होते हैं। जैसे मैटर को भी क्लासीफाई करते हैं, मैटर को भी हम तीन स्टेट के अंदर ग्रुप करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मतलब जो सॉलिड होता है, लिक्विड जैसे पानी, गैस जैसे हवा, एयर।
वो सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ मैटर, वो सब्सटेंस जो मैटर से बना होता है और उसके द्वारा हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो आपका मटेरियल कहलाया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए एक कप या प्लेट है, ये सिरामिक की बनी होती है। बकेट या मग ये प्लास्टिक के बने होते हैं। किचन के बर्तन स्टील के होते हैं या और भी अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं। सिरामिक, प्लास्टिक और स्टील ये क्या है, मटेरियल हैं। और ये क्योंकि सिरामिक, प्लास्टिक, स्टील ये आपकी कौन सी कैटेगरी में लाई करेंगे, सॉलिड में, ठीक है ना। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों के अलग अलग मटेरियल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मटेरियल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। मैन मेड जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, एक होता है नेचुरल जो कि प्रकृति में पाया जाता है। मैन मेड मटेरियल कौन कौन से होते हैं, जैसे जो ह्यूमन ने बनाए, जैसे प्लास्टिक, नाइलॉन, ग्लास, सिरामिक, स्टील, ये सब इंसानों ने बनाए। नेचुरल मटेरियल जो हमको नेचर से मिलते हैं, जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, गम, रेजिन्स एट्सेट्रा, ये सब क्या है, हमें नेचर से मिलते हैं। तो ये आपके टाइप ऑफ मटेरियल है। ओके क्लास, इसकी प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।